नमस्कार मेरी फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गडाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और आज है संडे और ये है मेरा संडे स्पेशल व्लॉग। मैंने सोचा था कि संडे है तो आराम से उठूँगी, मतलब 6 साढ़े 6 बजे के बीच में उठूँगी। तो हुआ ये है कि सुबह सुबह ना एकदम 5:15 बजे मेरी आँख खुल गई और फिर मैं बाथरूम गई तो फिर मतलब ये लगा कि आँख पूरी खुल गई मेरी। फिर ऐसे आदत हो चुकी है ना, सुबह से 4:30 5 बजे के बीच उठती हूँ मैं। तो अब तो वैसे भी स्कूल का टाइम चेंज हो गया तो और जल्दी उठना पड़ता है, मतलब 4:30 4:15 के बीच में उठ जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब उठ ही गई हूँ, मेरी आँख खुल गई है तो अब क्या सोना, मतलब नींद दोबारा सोने का मन भी नहीं कर रहा था कि अगर दोबारा सो गई तो और भी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन क्या होता है कि काम और भी ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा काम ही निपटा लूँ, इससे बढ़िया एक घंटा अगर जल्दी उठ गई, 1 1.5 घंटा। 6:30 बजे उठने की सोच रही थी, 5:15 बजे उठ गई। तो फिर उठ के मैंने ब्रश व्रश करके अपने आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। शिवाय को आलू मटर मटर पनीर, मतलब जो ग्रेवी वाली सब्जियाँ होती है ना, वो बहुत पसंद आती हैं। तो इसने बोला मुझे, मम्मा, कि मुझे ना वो खानी है, सुबह ना मटर पनीर बनाना, मटर पनीर सॉरी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाना। तो फिर मैं यहाँ पे इसके लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाने लग गई। मुझे भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है आलू मटर की सब्ज़ी तरी वाली। और ख़ासकर वो जिसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा हो, थोड़ी ना चटपटी सी हो जाती है वो। तो इसलिए मैंने 4 5 टमाटर ऐड कर लिए इसके अंदर। आप अगर जैसे कभी बना के देखना, जैसे जितने आलू आपने, आधा किलो आलू लिए हैं तो आप उसमें 5 6 टमाटर डाल के देखना, बड़े वाले। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं वो बनाने लग गई और साथ में नाश्ते के लिए मैंने आलू के पराठे बनाने की सोची, तो साथ में आलू भी बॉईल कर लिए मैंने। और आलू पहले चढ़ा दिए थे, फिर मैंने ब्रश व्रश करके आई, इतने वो बॉईल हो गए, फिर वो निकाल के उसी कुकर में सब्जी बनाने लग गई। तो इतने हमारा खाना बनता है, इतने में स्टार्ट करती हूँ आज का मोटिवेशनल थॉट्स। कि घमंड की ना एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हो। कहने का मतलब ये है कि घमंडी इंसान जो होता है ना, चाहे वो घमंड जिसके अंदर प्रवेश कर जाता है, चाहे वो हम हो या कोई भी हो, वो हमें अंदर से ये फील ही नहीं आने देता कि हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कभी कभी आपने किसी घमंडी इंसान को देखा होगा, या मूवी में, टीवी में, सीरियल्स में, या वैसे भी हमने कई बार मतलब ऐसी चीज़, जैसे लोगों से पाला पड़ जाता है तो देखते हैं ना कि वो इस तरीके से ऐसे इतरा के वो काम करता है ना कि मतलब वो फील ही नहीं होने देता। उसे ये लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सामने वाले चाहे उसे उस पर मजाक बना रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे उससे पे गुस्सा कर रहे हो कि कैसा इंसान है ये, ऐसा कैसे कर सकता है, इतना घमंड है इसके अंदर। लेकिन उस इंसान को ये लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो ये घमंडी इंसान की ना सबसे बड़ी खासियत होती है। तो इसलिए घमंड से ना हमेशा दूर ही रहें और हमेशा बच के रहें। तो यहाँ पे इतने मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट। मैंने आलू के पराठे भी बना लिए, सब्जी भी बना ली और हमने नाश्ता भी कर लिया। और मैंने यहाँ पे किचन भी साफ़ कर दिया अपना पूरा, और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए हैं। और बच्चे अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फिर उनको नहलाऊंगी, कपड़े धोने, पोछा लगाना है, झाड़ू भी मैंने लगा ली है यहाँ पे। तो इतने में फिर ये आ गए, इन्होंने बोला कि मेरी ना एड आई है। एक ना कटआउट लगा हुआ है, पूरा का पूरा कटआउट इनका, दिल्ली कनॉट प्लेस में। अगर आप जाते हैं तो देखना ज़रूर। ये ना अगर ऐसा कनॉट प्लेस में आपको ये वाला कटआउट लगे तो ये मेरे पति देव जी का कटआउट है। ये देखिए पूरा वो किसान बने हुए हैं, ये किसान का कटआउट लगा हुआ है। ये देखिए लंबी लंबी दाढ़ी, पहले ऐसे दाढ़ी थी इनकी, सही करवा लिया अब इन्होंने। तो हेलो गाइस, सारा काम करके हम आ गए हैं पार्क में धूप सेकने के लिए। और साथ में मैं अपनी नोटबुक भी लेके आई हूँ, शिवाय और आराध्या, और ये भी आ गए हैं। तो ये और शिवाय खेल रहे हैं क्रिकेट। आपने क्या सोचा सब फोटो खिंचवाना है? खड़े होकर खेलो, ये क्या सिखा रहे हो? और आगे से हट, ढंग से सिखाओ उसे। आगे से हट जरा, वीडियो बनाओ। तो 1 आध घंटा यहाँ पे बैठ के पार्क में सारा काम, झाड़ू पोछा, कपड़े, बेड के चदरे, पैरदान, सब कुछ धो दिया आज मैंने। और अब आई थोड़ी देर धूप में बैठ के, फिर मैंने सोचा जाऊँगी खाना बनाऊँगी। और साथ में नोटबुक भी लाई हूँ, ये काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट में।
तो यहाँ पे अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं घर आ रही थी, तो आराध्या को मैंने बोला ये झूला झूल रही थी, तो मैंने इसको हटा के मैंने कहा मेरी वीडियो बना, मैं झूलती हूँ झूला। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था झूला झूलने, बचपन की पूरी यादें सारी ताज़ा हो गई। तो यहाँ पे डर भी लग रहा था यार कहीं टूट ना जाए ये झूला। तो मैं आराध्या से कह रही थी कि मैं बिना पैर नीचे टेके इसे ज़ोर ज़ोर से वो करूँ। आराध्या चीख रही थी नहीं मम्मा नहीं, गिर जाओगे गिर जाओगे। तो ये मुझे करने नहीं दे रही थी। फिर मैं उतर गई नीचे, पीछे से मम्मी आई, फिर वो मुझे झूला देने लग गई। अभी टाइम हो गया शाम के 5 बज गए हैं। वहाँ पार्क में बैठे थे हम, पार्क से आई मैं, फिर खाना वाना बनाया, खाना खा के थोड़ी देर में बाहर धूप में लेट गई। आज बहुत दिनों बाद लेटी, तो 1 घंटा लेट गई। फिर उसके बाद मतलब 2:30 बजे लेटी थी मैं, 3:30 पौने 4 बजे तक। फिर उसके बाद हमने चाय बनाई, बाहर ड्राइंग रूम में चाय पी, और मैंने अनुपमा सीरियल देखा। और अब मैं बैठ के अपना यहाँ पे बना रही हूँ, देखिए अंदर आ गई कमरे में, बैठ के बना रही हूँ असाइनमेंट। और ये कर रहे हैं अपना काम यहाँ पे बैठ के लैपटॉप पे। आराध्या लगी हुई है उल्टे कामों में, इसको पढ़ाई तो करनी है नहीं। दिन में पार्क भाग गई। कर क्या रही है तुम? ब्रश पेन सही करने की कोशिश कर रही हूँ। ब्रश पेन छोड़, कल का रिवीजन देखा तूने क्या है? पानी डाल दिया ब्रश पेन में। आराध्या कल का रिवीजन देखा क्या है? और शिवाय बाथरूम का दरवाजा और लाइट बंद कर पहले। और इस लड़के को ना जरा सा मौसम, अब हल्का सा मौसम चेंज हुआ, अभी गर्मियाँ आई भी नहीं, मतलब हल्का सा गर्म मौसम हुआ कि धूप निकल आते जैसे, और इसको हो गई खांसी। खुर 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 सुबह से करता फिर रहा है बस। अब इसकी टेंशन पहले ही लग जाती है, मुझे जरा सी तबीयत खराब होती है। और आज जैसे तबीयत खराब हुई, और आज इसकी दवाई भी मंगवा ली है मैंने, तो इसको बस फटाफट मैंने दवाई भी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इस लड़के का ना कोई भरोसा नहीं है, ये बीमार ऐसा होता है ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा असाइनमेंट बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो थोड़ा बहुत काम करके बच्चों को पढ़ा के फिर आ गई हूँ मैंने ना सुबह चादरें ये चेंज करी थी, मतलब चादरें धोई थी। तो फिर मैंने सोचा पहले ना अभी उतार के धो लेती हूँ, सारा काम ये कर निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बिछा लूँगी चादर। फिर उसके बाद मैंने नहीं बिछाई चादर, तो फिर मैं धूप में चली गई वहीं पार्क में। फिर उसके बाद आके काम वाम करने लग गई। तो अब शाम हो गई है, तो अब कपड़े भी उतारने, तो फिर मैंने सोचा पहले ना ये चादर बिछा दूँ। फिर जो धोई थी ना चादर, मैंने कहा कौन इसको तय करे रखे, फिर दूसरी चादर निकाले, तो ये सूखी पड़ी थी, यही उठा के मैंने दोबारा से फिर से यही बिछा दी है। और अब ना जैसे सर्दियाँ हो रही हैं, तो हमने दीवार के साथ बिल्कुल सटा के रख रखा है बेड। तो इस साइड तो मैं अच्छे से जैसे दबा के बिछा लेती हूँ चादर, लेकिन दीवार वाली साइड ना ढंग से बिछ नहीं पाती है, तो ऊपर चढ़ के जैसे तैसे करके फिर भी बिछानी पड़ती है उसे। तो मैंने शिवाय को पकड़ाया फ़ोन, मैंने कहा शिवाय तू बना वीडियो और मैं यहाँ पे चादर बिछा लेती हूँ। फिर मैंने जो आपने अभी इसके ऊपर पन्नी देखी थी ना, ये जब शिवाय हुआ था तो शिवाय के टाइम पे ली थी मैं नीचे बिछाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चे बाथरूम वाथरूम कर देते हैं। ये पन्नी भी बिछा देती थी मैं ऊपर से, इसकी ड्राई शीट आती है ना बच्चों की, तो वो भी बिछा देती थी। वो तो हटा दी मैंने क्योंकि बड़ा हो गया, लेकिन ये पन्नी अब भी बिछा देती हूँ, क्योंकि मिट्टी धूल जैसे अंदर से पानी वानी कभी बच्चे गिरा सकते हैं कुछ भी, तो बिछी रहती है, अच्छा रहता है। तो फिर उसके बाद मैं आई यहाँ पे कपड़े, मतलब जो धोए थे मैंने सुबह, वो उतारने के लिए। अब ये कपड़े उतारूंगी, इनकी तेल लगाऊंगी, फिर प्रेस करूंगी। और कुछ कपड़े बहुत सारे थे ना तारों में, मैंने बिल्कुल मतलब साथ साथ लगा लगा के सुखा दिए। तो जो तेज़ धूप की तरफ थे वो तो सारे सूख गए हैं, और जो थोड़े इधर थे जिसमें मतलब लेट धूप आई और फिर जल्दी चली गई, वो थे थोड़े से गीले, तो मैंने वो ऐसे ही सुखा दिए बाहर। मैंने कहा ये इनको कल तक धूप लग जाएगी, तो इनको यहाँ पे मैं एक एक कपड़े को पहले चेक करती गई, कौन से सूखे पड़े हैं वो उतार के इधर रखती गई, और जो गीले थे वो वहीं पे थोड़ी देर और सुखाने के लिए छोड़ती गई। और मतलब कपड़े इतने थे ना, पूरा ढेर। संडे वाले दिन तो ये होता है कि जितना भी पेंडिंग काम होता है ना, तो सारा करती हूँ मैं यहाँ पे। और ये पैरदान भी मैंने धो दिए थे, पैरदान भी अभी थोड़े थोड़े गीले थे, चाहे मैंने मशीन में भी सुखा दिए थे, लेकिन फिर भी गीले लग रहे थे, तो इनको मैंने यहाँ पे तारों पे डाल दिया। ये कल की धूप और लग जाएगी इनके अंदर, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और कुछ कपड़े और ये पैरदान यहीं सूखते रहेंगे, जो उतारे हैं उनकी तेल लगाऊंगी, प्रेस करूँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाएगी।